नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का, ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा, दोस्तों अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच, ठीक है दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये क्या होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो दोस्तों 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय होगा। देखिए दोस्तों, 0 से लेकर दोस्तों कितना तक होता है? तो दोस्तों 14 तक होता है, याद रखिएगा। बीच में कितना आता है दोस्तों? 7 आता है। अगर 7 से कम होगा दोस्तों क्या होगा? ये दोस्तों अम्लीय होगा। ठीक है, याद रखिए, ये क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से दोस्तों अधिक होगा तो क्या होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों क्या है? 7 से अधिक है 7.4, तो दोस्तों क्या होगा? जो रक्त है ये क्या होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। अगर बात करेंगे दोस्तों पीएच का खोज किसने किया था दोस्तों? पीएच जो होता है दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो खोज किया था सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन। ठीक है, याद रखिएगा। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर सवाल पूछेगा, सवाल है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है दोस्तों। कौन सा रोग से? तो दोस्तों अल्जाइमर रोग से। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल है कि फैदोमीटर का प्रयोग किस चीज के मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो फैदोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये समुद्र की गहराई के मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र के गहराई के लिए, ठीक है, समुद्र के गहराई मापने के लिए, ठीक है, गहराई मापने के लिए, मापने के लिए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। ठीक है, 5 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। यकृत, यकृत क्या है दोस्तों? ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? लीवर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 6 नंबर सवाल है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा। मधुमेह रोग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है दोस्तों। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल है कि तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? याद रखिए दोस्तों 1565 में लड़ा गया था। 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। 1565 में तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। रेटिनॉल जो है दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगर बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। ठीक है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। अगर हम बात करेंगे विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? गाजर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर सवाल है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने दोस्तों क्या किया था? चेचक के टीका खोज किया था एडवर्ड जेनर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर सवाल देखिएगा। दोस्तों 10 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है? देखिए 10 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, सेरी कल्चर कहा जाता है दोस्तों। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। अगर याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों 11 नंबर
कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है दोस्तों? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था दोस्तों? तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? जे थॉमसन, ठीक है, याद रखिएगा जे, ठीक है, थॉमसन ने क्या किया था दोस्तों? जे थॉमसन ने क्या किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? जेम्स चैडविक ने, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों 14 नंबर सवाल है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो इंद्रधनुष के जो मध्य में रंग होता है वो दोस्तों हरा रंग होता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो उसके मध्य में कौन सा रंग होता है दोस्तों? हरा रंग होता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर सवाल, देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों आपके सामने, देखिएगा 15 नंबर सवाल है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है दोस्तों? तो लोहा का जो मात्रा होता है दोस्तों वो अधिक होता है। लोहा का संकेत दोस्तों Fe होता है, याद रखिएगा। और लोहा का जो परमाणु संख्या दोस्तों 26 होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? लोहा का मात्रा अधिक होता है, परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है, और इसका संकेत Fe होता है दोस्तों। अगला 16 नंबर सवाल है, संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो वो राष्ट्रपति के पास, याद रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रपति। अगर बात करेंगे तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे 18 नंबर सवाल है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सांची का स्तूप भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है दोस्तों यांगत्सी नदी, ठीक है, याद रखिएगा, यांगत्सी नदी है दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी, जिसकी लंबाई है दोस्तों 6300 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 6300, ठीक है, 6300 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसका? तो यांगत्सी नदी का, इसकी जो लंबाई है 6300 किलोमीटर है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ये मेन रूप से चीन में बहती है। यांगत्सी नदी दोस्तों मेन रूप से कहाँ बहती है? चीन में बहती है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 20 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? 20 नंबर सवाल है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सा? हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, Kr से क्रिप्टन, ठीक है, Rn से रेडॉन दोस्तों, और Xe से जेनॉन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, टोटल 6 अक्रिय गैस होते हैं दोस्तों। देखिए अक्रिय गैस के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा कि अक्रिय जितने भी अक्रिय गैस है जिसके वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल है कि भारत के सबसे छोटे जिले का नाम क्या है दोस्तों? भारत के सबसे छोटे जिले का नाम है दोस्तों माहे, ठीक है, ये पुडुचेरी का जिला है। पुडुचेरी दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुडुचेरी में 4 जिले होते हैं दोस्तों, तो उसमें एक माहे भी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के सबसे छोटे जिले का नाम क्या है दोस्तों? माहे। और भारत के सबसे बड़े जिले का नाम है दोस्तों क्या? लेह, याद रखिएगा। लेह दोस्तों कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, ठीक है। तो दोस्तों भारत सबसे छोटे जिले का नाम माहे, याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन, याद रखिएगा। सुकुमार सेन जो थे, सुकुमार सेन क्या था दोस्तों? ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला दोस्तों 23 नंबर सवाल कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? कि 1973 को हुआ था, याद रखिएगा। 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 24 नंबर सवाल है कि गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं।
5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो ये 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करेंगे कि आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था ये 1875 में हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों 26 नंबर सवाल है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। याद रखिए दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल के याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1901 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था और वो अल्फ्रेड नोबल के याद में ही दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने 27 नंबर सवाल कि भविष्य का ईंधन किस तत्व को कहा जाता है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, भविष्य का जो तत्व कहा जाता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर सवाल कि मोनाजाइट किसका अयस्क है दोस्तों। तो ये थोरियम का है। ठीक है, याद रखिएगा, मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 29 नंबर सवाल है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ये 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। मेन रूप से ये 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को रमन प्रभाव खोज किए थे, इसीलिए 28 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, याद रखिएगा। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, साइंस डे। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को ही सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किए थे, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 30 नंबर सवाल है कि पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों, ये दाब का है, याद रखिएगा। पास्कल जो इकाई है दोस्तों दाब का है। अगला है दोस्तों 31 नंबर सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है दोस्तों CaSO4, ठीक है, .12H2O होता है। ठीक है, पूछेगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का, ठीक है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों याद रखिएगा CaSO4.2H2O। ठीक है, ये होता है दोस्तों जिप्सम का, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.2H2O, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों 32 नंबर सवाल है कि रक्त लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों, याद रखिएगा, रक्त जो लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला दोस्तों 33 नंबर सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को। अगला दोस्तों 34 नंबर सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों असम में है। ठीक है, याद रखिएगा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, असम में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा 35 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 35 नंबर सवाल है कि अमेरिका का खोज कब और किसने किया था दोस्तों। तो अमेरिका का खोज किया था कोलंबस ने। ठीक है, याद रखिएगा 1492 को। ठीक है, 1492 ईस्वी को कोलंबस, ठीक है, कोलंबस ने किया था इसका खोज। कोलंबस ने 1492 को अमेरिका का खोज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका राजधानी क्या था दोस्तों, वाशिंगटन DC होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 36 नंबर सवाल है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है दोस्तों। तो मिस्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगर बात करेंगे मिस्र की राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो काहिरा होता है। ठीक है,
काहिरा जो दोस्तों है ये मिस्र की राजधानी होता है। मिस्र एक दोस्त है दोस्तों जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं, इजिप्ट, ठीक है। तो नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र को, और मिस्र की राजधानी काहिरा। अगला तो 37 नंबर सवाल कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है दोस्तों? O होता है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों 8 होता है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन पाया जाता है कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों? तो 65% पाया जाता है। कितना परसेंट? 65% पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन मानव शरीर में, ठीक है। अगला 38 नंबर सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? ये दूरी का है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल है दोस्तों कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? वह दोस्तों प्लाज्मा। याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 40 नंबर सवाल है। देखिए दोस्तों पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, चौथी प्लाज्मा होती है, और 5वीं जो अवस्था होती है पदार्थ का वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 40 नंबर सवाल है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कितना परसेंट? 21%, ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 41 नंबर सवाल है कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है दोस्तों? तो फिनलैंड का है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी क्या होती है दोस्तों? हेलसिंकी होती है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। झीलों का देश किसको कहा जाता है दोस्तों? झीलों का देश, ये फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और फिनलैंड की राजधानी क्या होती है दोस्तों? हेलसिंकी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग है दोस्तों, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये कब हुआ था? इसका जो मेन रूप से स्थापना हुआ था ये 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था, जो आत्माराम पांडुरंग ने इसका स्थापना किए थे, ठीक है। अगला दोस्तों 43 नंबर सवाल है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था दोस्तों? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है। 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था दोस्तों, ठीक है। डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है आपके सामने, ठीक है। 44 नंबर सवाल है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, तो 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। इसके जो संस्थापक थे स्वराज पार्टी का, जो स्थापना किए थे, वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। अगला दोस्तों 45 नंबर सवाल है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, जो बाइडेन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगला दोस्तों 46 नंबर सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को, याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 47 नंबर सवाल है कि ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने और कब किया था? तो ब्राह्मण समाज का स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ब्राह्मण समाज का स्थापना कब किया गया था, 1828 में। इसका स्थापना किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे। अगर सवाल पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा को उपाधि दिया था दोस्तों अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा, अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 48 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 48 नंबर सवाल आपके सामने है
कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है, मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला है दोस्तों 49 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? महाभियोग का। तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 61 में किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 61 में, ठीक है, महाभियोग का उल्लेख किया है दोस्तों भारतीय संविधान में। देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 50 नंबर सवाल है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो याद रखिए, हेमाटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल है। 51 नंबर सवाल का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।